राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्रति प्रतीति बिनु गुरु पढ़यो, सोहम न सवा सिधारी। जो पर पुरुषी संग कृत, गर्भधारी करी नारी। जिनने केवल पुस्तक की प्रतीति से पढ़ा, गुरु के निकट न पढ़ा, वे सभा के बीच व्यभिचार के गर्भ वाली स्त्रियों के समान नहीं सौंपते। उपकार करे अरु मारन पे तही मारी रहे। खलताई करे तह दोष नहीं मन माही धरे। उपकार करने पर प्रति उपकार करना चाहिए और मारने पर मारना, इसमें अपराध नहीं होता। इस कारण कि दुष्टता करने पर दुष्टता का आचरण करना उचित होता है। दूर हो व दूर बसु, दुराराध्य हो जो। सो सब तप से साधी है, तप बल सम नहीं को। जो दूर है, जिसकी आराधना नहीं हो सकती, और जो दूर वर्तमान है, वे सब तप से सिद्ध हो सकते हैं। इस कारण सबसे प्रबल तप है। लोभ तबे कस अवगुण, आन दुजो कस पाप, सबे लुहराई। सत्य रहे तप से, तब का मन सुध वृथा, तब तीरथ जाई। सिल हुई फिरी का गुण और कहा, तीन भूषण जो महिताई। वेद भयो धन ते सब का, मृत्यु कौन जब अप करती छाई। यदि लोभ है तो दूसरे दोष से क्या, यदि चुगली है तो और पापों से क्या, यदि सत्यता है तो तप से क्या, यदि मन स्वच्छ है तो तीर्थ से क्या, यदि सजनता है तो भाषणों से क्या, यदि अच्छी विद्या है तो धन से क्या, यदि अपयश है तो मृत्यु से क्या। पितु रत्नाकर लक्ष्मी, सगी बहिन श्रुति गाओ। संक भीख मांगे तो, धन बिनु दिए न पाओ। जिसका पिता रत्नों की खानी समुद्र है, लक्ष्मी जिसकी बहिन है, ऐसा संक भीख मांगता है, बिना दया नहीं मिलती। शक्तिहीन साधु बने, ब्रह्मचारी धनहीन। रोगी सुर प्रेमितिया, वृद्ध पतिव्रत कीन। शक्तिहीन साधु होता है, निर्धन ब्रह्मचारी, रोगग्रस्त देवता का भक्त होता है, और वृद्ध स्त्री पतिव्रता होती है। अनवारी समदान, नहीं द्वादशी सरी तिथि। गायत्री बढ़ियान, मंत्र मातु बड़ी सूर नहीं। अन्न जल के समान कोई दान नहीं है, द्वादशी के समान तिथि। गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, न माता से बढ़कर कोई देवता है। विष तक्षक के दंत में, माखिन के सिर संग। बिच्छिन के पूंछन बसे, दुष्टन के समंग। सांप के दांत में विष रहता है, मक्खी के सिर में विष है, बिच्छू के पूंछ में विष है। सब अंगों में दुर्जन विष ही से भरा रहता है। बिनु पति आयुषु, व्रत करत जो नारी। हरत आयु पीव की, अरु नरक सिधारी। पति की आज्ञा बिना उपवास व्रत करने वाली स्त्री स्वामी की आयु हरती है, और वह स्त्री आप नरक में जाती है। न शुद्ध त्रित जानते, न सो उपाय दानते। यथा सुते पिय के, पखारी पाए पिए के। न दानों से, न सैकड़ों उपवासों से, न तीर्थ के सेवन से स्त्री वैसी शुद्ध होती है जैसे स्वामी के चरणोदक से। चरणों के धोते बचो, पीने संध्या शेष। स्वान मूत्र सब जासु पी, चांद्रायन निर्दोष। पाँव धोने से जो जल शेष रह जाता, पीने से जो बच जाता है, और संध्या करने पर जो अवशिष्ट जल है वह कुत्ते के मूत्र के समान है, उसको पीकर चांद्रायन का व्रत करना चाहिए। पाँव धोने से जो जल शेष रह जाता है, पीने से जो बच जाता है, और संध्या करने पर जो अवशिष्ट जल रहे वह कुत्ते के मूत्र के समान है, उसको पीकर चांद्रायन का व्रत करना चाहिए। कर में छवि दान दिए, भरती न रति भर कंकन के पहिरे। लहु शुद्ध सहिर नहाय किए, नहीं चंदन लेप हिते गहिरे। सन्मान से तृप्त जो होत निते, न बने तस भोजन के बलते। नर ज्ञान ही युक्त समकुति लहे, न जटारु छाप ही के बलते। दान से शोभा, हाथ की शोभा होती है, कंकन से नहीं। दान से हाथ शोभता है, कंकन से नहीं। स्नान से शरीर शुद्ध होता है, चंदन से नहीं।
सम्मान से तृप्ति होती है, भोजन से नहीं। ज्ञान से मुक्ति होती है, छाप तिलक आदि भूषण से नहीं। शोर किए घर नाई, जल में देखे रूप नीज। घसी उपले ते जाई, चंदन इंद्रो धन से। नाई के घर पर बाल बनाने वाला, पत्थर से लेकर चंदन लेपन करने वाला, अपने रूप को पानी में देखने वाला इंद्र भी हो तो उसकी लक्ष्मी को हल्ले देते हैं। कुंदरुवर बुद्धि ही कुंद करे, वच सद्य ही तासु प्रकाश करे। अबला बलवान ही आंसू हरे, ते ही पूर्ण सिर तुरंत भरे। कुंदरू शीघ्र ही बुद्धि हर लेता है, वच झटपट बुद्धि देती है, स्त्री तुरंत ही शक्ति हर लेती है, दूध शीघ्र ही बल कर देता है। कामिनी लक्ष्मी विनयुत, सुत गुण भूषित स्पेश। पौत्र सुधन जो होए तो, स्वर्ग ही कहा विशेष। यदि कांता है, यदि लक्ष्मी वर्तमान है, यदि पुत्र सुशीलता आदि गुणों से युक्त है और पुत्र की प्राप्ति हुई है, फिर देवलोक में उससे अधिक क्या है। जिन सज्जन मन माहि नित, जामत पर उपकार। बेगीता सुन सुविपतियति, पग पग मिलु धन मार। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार जागता रहता है, उनकी विपत्ति नष्ट होती है और पद पद में संपत्ति आती है। निद्रा भोजन भोग भय, मनुज सरिस पशु माही। मति ही नरन के बाड़ी है, ते ही बिन पशु आही। भोजन, निद्रा, भय, मैथुन ये मनुष्य और पशुओं के समान ही है। मनुष्यों को केवल ज्ञान में अधिक फर्क है, ज्ञान से रहित नर पशु के समान है। जो मदान गज करन हिलाई, पीवते मधु कह अलिन दुराई। गे कपोल दुह भूषण वाही, भंवर उड़ी कमल पर जाही। यदि मदान गजराज ने मधु के अर्थी भौरों के मदानता से कंटालों से दूर किया, तो यह उसी के दोनों गंडस्थलों की शोभा की हानि भई। भौरे फिर विकसित कमल में बसते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि किसी निर्गुण मदांध राजा व धनी के निकट कोई गुणी जा पड़े, उस समय मदांधों की गुणी का आदर न करना मानो अपनी लक्ष्मी की शोभा की हानि करनी है। काल निरवधि है और पृथ्वी अनंत है। गुणी का आदर कहीं न कहीं किसी न किसी समय मिलेगा ही मिलेगा। राजा वेश्या अनलयम, बालक याचक चोर। ग्राम कंठ को 8 यह, पर दुख लखे न थोर। राजा, वेश्या, यम, अग्नि, चोर, बालक, याचक और 8वां ग्राम कंटक अर्थात ग्राम निवासियों को पीड़ा देकर अपना निर्वाह करने वाला, ये दूसरे के दुख को नहीं जानते। कातिय तू नीच लखती, गिरेऊ कछु मही बीच। तरुणाई मोती गयो, ते नहीं जानत नीच। हे बाले, तू नीचे क्यों देखती है, पृथ्वी पर तेरा क्या गिर पड़ा। तमस्ती ने कहा, रे मूर्ख, तू नहीं जानता, मेरा तरुणा रूप मोती चला गया। वक्र दुर्लभ ही वास, विफल पंकजनि कंटकी। सकल दोष किए नाश, गंध गुण केतकी हित। हे केतकी, यद्यपि तू सांपों घर है, विफल है, तुझ में कांटे भी है, टेढ़ी है, कीचड़ में तेरी उत्पत्ति है और तू दुख से मिलती भी है, फिर भी एक गंध के गुण से सब प्राणियों की बंधु हो रही है। निश्चय है एक गुण भी दोषों का नाश कर देता है। इति 17वां अध्याय। इति चाणक्य नीति दर्पण हिंदी टीका समाप्त। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।